अनूपगढ़ जिले के शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की होनहार छात्रा अंकिता शर्मा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.17% अंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया। अंकिता शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे इस स्कोर हासिल करने में मेरे परिवार व विद्यालय के टीचर्स खुश है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ। इसके साथ ही अंकिता ने कहा कि इस सफलता का श्रेय मेरे प्रिंसिपल राज बहादुर सिंह व हेमंत सर व पूरे विद्यालय के स्टाफ का है। साथ ही मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। संवाददाता रमेश मेघवाल ने अंकिता शर्मा व उनके परिवार से की विशेष बातचीत। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 10वीं बोर्ड परीक्षा के जैसे ही नतीजे आए, पूरे जिले के अंदर खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि अनूपगढ़ जिले के शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की होनहार छात्रा अंकिता शर्मा ने पूरे अनूपगढ़ को टॉप किया है और 96.17% बड़ा अंकों का स्कोर लेकर इस इलाके का नाम रोशन किया है। और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं कि सही मायने में इस प्रकार के स्कोर को हासिल करने के लिए किस प्रकार का इनका शेड्यूल रहा है। और अगर बात करें श्रेय की, तो मुख्य तौर पर इस पूरे सफ़र का जो वो श्रेय किसे देना चाहेंगे। तो अंकिता, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अंकिता, कैसा लगा 10वीं बोर्ड परीक्षा को टॉप किया है, पूरे अनूपगढ़ जिले में आपने जो है वो परचम लहराया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर खुशी तो है, परंतु इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे नंबर ज़्यादा आए सर, ये तो नॉर्मली है। बट सर इस बात की खुशी है कि मेरे कारण मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स को काफ़ी खुशी हो रही है और उनको बधाई का पात्र बनाया जा रहा है। सर इस बात की ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल है अंकिता, आपने एक बड़ी बात कही है। एक बेटी जब अपने माँ बाप का रोशन करती है तो नाम तो रोशन करती है, उसके साथ साथ हजारों लाखों बेटियों को आगे बढ़ने की एक सीख देती है, और वो आप जैसी बेटी ने साबित किया है। बिल्कुल अंकिता, जब पता चला नतीजे आ चुके हैं और पता चला आपने अनूप को टॉप किया, तो उस समय कैसी खुशी महसूस हुई और किस प्रकार से आस पड़ोस के लोगों ने बधाइयों का जवाब उतारता रहा। सर रिज़ल्ट आने से पहले तो सभी को ऐसे लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, पड़ोसियों को तो ऐसे ही था, परंतु टीचर्स को और माता पिता को विश्वास था कि नहीं कुछ तो खास होने वाला है। बट सर मेरे को भी डर था कि पता नहीं क्या होगा सर, घबराहट थी, परंतु रिज़ल्ट के बाद सब बढ़िया हो गया सर। बिल्कुल अंकिता, घबराहट ये निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा एक हमारे जीवन का पहला स्टेप है, जहाँ से हमें आगे की शुरुआत करनी पड़ती है और फिर हम किस दिशा में जाएंगे वो यहीं से तय होता है। लेकिन फिर भी मतलब आपको क्या उम्मीद थी, किस प्रकार का आप स्कोर खड़ा कर पाओगे और किस प्रकार के नतीजे आने की उम्मीद थी आप। सर मुझे तो यही था कि 90% प्लस होगा, बट ये नहीं पता था कि 95 प्लस होगा सर, ये थोड़ा सा ज़्यादा खुशी की बात है। अच्छा, जैसे अब बात करें आपके घर के माहौल की, तो आपके फादर साहब, आपकी मम्मी जी, पूरे घर के परिवार के सदस्य किस प्रकार से आपको मोटिवेट करते थे और किस प्रकार से आपकी जो पढ़ाई का वो क्या शेड्यूल था, कितने घंटे तक आप मतलब समय देते थे। सर स्कूल के अलावा मैं स्टडी वगैरह को 7-8 आवर्स देती थी, और सर ऐसा नहीं था कि लगातार पढ़ते ही रहना सर, इससे ज़्यादा देर पढ़ने से सर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं बीच में थोड़ा बहुत बाहर घूम लेती थी और खेल भी लिया करती थी और बातें वगैरह करके वापस पढ़ने बैठ जाया करती थी सर, यही शेड्यूल था। अच्छा अंकिता, जैसे आपके बात करें आपके इस विद्यालय की, तो इस विद्यालय के तमाम टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल राज बहादुर सिंह, इन तमाम लोगों का क्या सहयोग रहा, किस प्रकार से इन्होंने मोटिवेट किया, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी आशा और उम्मीद थी कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस बार टॉप करेगा। सर मुख्य रूप से जो बड़ा हाथ है वो हेमंत सर का था, परंतु ज़्यादा जो है सर प्रिंसिपल सर को ही मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर ये बताते हैं कि सिर्फ क्लास में टॉप करने से कुछ नहीं होता, टॉप अपने को लाइफ में करना है, जो कि आगे तक चलेगा। क्लास में टॉप करने के टिप्स तो सर देते ही थे, बट ये भी बताते थे कि बेटा आगे जाके लाइफ में क्या करना है। सर ज़्यादा सर ये मोटिवेशनल ज़्यादा था सर। अच्छा अंकिता, जैसे बात करें आप आने वाले समय में, अब जैसे 12वीं +2 में आप प्रवेश कर चुके हो और एक नया अनुभव के साथ आप इसमें सीखने को मिलेगा, तो किस फील्ड में आपका अभी से क्या है, मैं किस फील्ड में आप जाना चाहते हो भविष्य में। सर साइंस में जाना है और IIT कॉलेज में एडमिशन लेना है सर। अच्छा, इसके अलावा अच्छा जेई एग्ज़ाम क्रैक करना है सर। क्रैक करना है। अच्छा अंकिता, मतलब एक अलग फील्ड आपने चुना है। बाकी मैंने काफ़ी बेटियों के इंटरव्यूज़ लिए, IAS IPS इंजीनियरिंग, अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने ये मतलब चुना किसी से मोटिवेट हुए या फिर क्या कुछ। सर हमारे स्कूल के जो मनप्रीत सिंह है, इनका इंटरव्यू वगैरह देखा और फ़ोन पे भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट देखे जो हिंदी मीडियम के थे और वो IIT टॉप करना चाहते थे, बट उनको हिंदी मीडियम के होने के कारण पीछे रहना पड़ गया। तो सर मैं चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम को भी थोड़ा आगे लाया जाए। बिल्कुल, तो कुछ बदलने की चाह है।
यस सर। अच्छा अंकिता, तमाम उन बेटियों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या मूल मंत्र है आपकी कामयाबी का? सर सपना देखो, और सपना जो आपने देखा है ना उसको पूरा करने के लिए एकदम जुट जाओ कि आपको मतलब सफलता मिल ही जाए सर, ऐसा हो जाए कुछ सर। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगी सभी बच्चियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंकिता शर्मा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94.17% अंक लाकर इन्होंने पूरे इलाके में परचम लहराया है और इन्होंने कहा है कि सपने और हकीकत में सिर्फ देखने का फ़र्क होता है। यदि हम सपना देखेंगे तो वो हकीकत में भी बदलेगा, लेकिन आपके उस सपने में आपका जुनून कितना है, आपका उत्साह कितना है और उस गोल को हासिल करने के लिए आपकी लगन कितनी है, ये तमाम चीज़ें अगर सही है तो निश्चित तौर पर सफलता जो है वो कदम चूमेगी। और इसी प्रकार से जो बेटियां हैं वो ज़िले में नहीं बल्कि पूरे भारत, इस देश में नाम रोशन करेगी। तो अंकिता के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, तो सर बधाई हो बहुत बहुत आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। सर कितना उत्साह है, कितनी खुशी है, बेटी ने शानदार। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। तो क्या करते हैं आप? दुकानदारी करते हैं, होलसेल का बिजनेस है छोटा मोटा बस। तो कैसे लगा जब बेटी ने टॉप किया, उस समय किस प्रकार की खुशी हुई? खुशी को संभाल नहीं पा रहा था मैं, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो आपको पता था क्या भाई इस प्रकार नतीजे आएंगे? 100% पता था कि ये टॉप करेगी। अच्छा, जैसे बात करें घर के अंदर जब स्टडी के दौरान किस प्रकार से आप इनको मतलब मोटिवेट करते थे या कोई इस प्रकार से कोई दबाव डालते थे, या क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ ट्रिक्स थे? ये तो विद्यालय परिवार से सीखा गया है कि घर पे जाके अच्छी तरह पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, यही इस विद्यालय से उनको प्रेरणा मिली हुई है अभी। तो कितना बड़ा शौक मानते हैं इस विद्यालय के परिवार का? विद्यालय परिवार ने बच्ची को एक पुत्री की तरह एक मोटिवेशनल किया, जिससे ये पढ़ाई की तरफ अग्रसर होती रही। आज इसको ये परिणाम 100% इसको प्राप्त हुआ है। तमाम विद्यालय के जो अध्यापकगण हैं इसको एक छोटी पुत्री की समान जो सहयोग देना है, कुछ भी पूछना है तो कभी कोई पीछे नहीं हटे। कभी भी कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिला तो रात को 11 बजे भी उनको क्वेश्चन का इसको उत्तर मिलता ही रहा है। बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम बताया आपने सर? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण जी, एक बार फिर आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बिल्कुल इसी तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वो नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार जी व इनकी बेटी अंकिता शर्मा, और इन्होंने कहा है कि आज बिल्कुल खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जब बेटियां इस प्रकार से सीना चौड़ा करती है तो एक पिता के लिए इससे बड़ा खुशी का क्षण नहीं हो सकता है। और इस विद्यालय के पूरे स्टाफ ने जो एक पारिवारिक तरीके से बच्चों को मतलब इस स्कूल से ऊपर उठकर इन्होंने शिक्षा का स्तर यहाँ पर बच्चों में मजबूत किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आज शिक्षा के माहौल के साथ साथ इस प्रकार के ऐसे संस्कार, इस प्रकार से मतलब फ़ोन कॉल के माध्यम से बच्चों पर इतना मतलब ध्यान देना, ये एक बड़ी मिसाल है और इस प्रकार की मिसालें होनी भी चाहिए और सीखने की ज़रूरत है इस प्रकार के अध्यापकों से। बहुत बहुत धन्यवाद।